जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग इस वीडियो में जो आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रश्न पूछा गया था 2020-21 में सारे शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लगभग 3400 क्वेश्चन है। सारे को जो है पार्ट वाइज पार्ट हम देखेंगे। चलिए आज चलते हैं, देखते हैं आज का शिफ्ट का क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज है 28 दिसंबर 2020। ठीक है, 28 दिसंबर 2020 का जो पहला शिफ्ट था उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना को क्या कहते हैं? सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित है। अगला है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर यह केरल राज्य में है, केरल राज्य में। चलिए अगला चलते हैं। कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था गुवाहाटी, असम में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 असम गुवाहाटी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं कि सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यह शिमला में है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कुदानकुलम कुदानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, कुदानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जोजिला दर्रा जो है कहाँ पर है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब? यह 23 मई 1986 को, 23 मई 1986 को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि चीन, भारत, भूटान, नेपाल, चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो चीन जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? यह 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर क्या होगा? देखिए द्रव्यमान नो चेंज होता है, यानी कि 80 केजी ही रहेगा, लेकिन अगर भार कहता तब वहां चेंज हो जाता। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है यह आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? देखिए लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552, 552 लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और इसका थीम है जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। ठीक है, इसके बाद है राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कलहन है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न करा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? यह 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच, किसके किसके बीच? अकबर एवं हेमू के बीच जो है प्रथम लड़ाई हुआ, द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1526 को हुआ था। अगला है कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति जो थे वह नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करा कि 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया वह अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। यह मलयालम भाषा के लेखक है, मलयालम भाषा के लेखक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? सीपीयू को। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी? यह दिल्ली से वाराणसी। कहां से कहां तक? दिल्ली से वाराणसी। कब चला था? 17 फरवरी 2019 में, 17 फरवरी 2019।
अगला है कह रहा है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तट रेखा किसका है? गुजरात का है। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात का है। अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है चेचक किससे फैलता है? चेचक जो है यह विषाणु से फैलता है। चेचक किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के किन बैंकों का विलय जो हुआ? देना बैंक और विजया बैंक के साथ, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है किन बैंकों का विलय हुआ? तो देना और विजया बैंक का। देना और विजया बैंक का जो विलय हो गया वह बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हो गया। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम पिनाक है। क्या नाम है? पिनाक है। नेक्स्ट है कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बुलंद दरवाजा ये जो है फतेहपुर सिकरी में है, दिल्ली में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला, ठीक है। कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध जो है यानी कि लैंड लॉक देश कौन सी है? देखिए पराग्वे एवं बोलिविया, यह जो है स्थल अवरुद्ध देश है जिसको लैंड लॉक देश कहते हैं। लैंड लॉक देश कहते हैं पराग्वे और बोलिविया, दोनों जो है दक्षिण अमेरिकी देश है। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं आता है? तो सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, सिक्किम नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट है पट्टचित्र। पट्टचित्र कला शैली किस राज्य से संबंधित है? पट्टचित्र कला शैली जो है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कहां से है? उड़ीसा राज्य से संबंधित पट्टचित्र कला शैली संबंधित है। नेक्स्ट है करे कि कौन सी महारत्न कंपनी है? देखिए कोल इंडिया लिमिटेड यह महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? महारत्न कंपनी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है कि पदार्थ का एसआई मात्रक यूनिट क्या है? यानी मोल है। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? मोल है। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? देखिए ध्वनि का संचरण जो है निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं, दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? यह नवसारी जिला में है। कहां पे है? नवसारी जिला। दांडी स्थल जो है यह गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल कहां पे है? मंगोलिया में, ठीक है। गोबी मरुस्थल कहां पे? मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुआ था। 1945 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है सहजीवी पौधा कौन सा है? लाइकेन जो है यह सहजीवी पौधा है। लाइकेन क्या है? सहजीवी पौधा है। नेक्स्ट है 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? यह चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने 28 फरवरी 1933 को पाकिस्तान नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है 28 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। कौन सा है? एप्पल है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल है। नेक्स्ट है जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। नेक्स्ट है कि बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? यह मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में है। नेक्स्ट है कि टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी के जनक कौन है? टेक्सोनोमी के जनक कार्ल लिनियस है। कौन है? कार्ल लिनियस है टेक्सोनोमी के जनक। चलिए नेक्स्ट है कि
2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है 2020 के अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है कि 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया है? तो ये गली बॉय को दिया था, गली बॉय को। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह स्वराज्य पार्टी के द्वारा मई 1934 में, मई 1934 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मोतीलाल नेहरू भी थे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है कि टिहरी बांध राज्य में है। टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट है, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो यह ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि NIU, NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है NIU का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 5 बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। 5 बार जो है कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? देखिए मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में केरल के मालाबार तट पर हुआ था, ध्यान में रखेंगे। मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में केरल के तट पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है किस नियम के अनुसार? यह बॉयल्स के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? बॉयल्स के नियम के अनुसार जो है गैस का ताप पर जो है गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गोल गुंबद कहाँ है? तो गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में। गोल गुंबद कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि सेब में बैक्टीरिया से हारने वाला रोग कौन सा है? सेब में बैक्टीरिया से हारने वाला रोग कौन सा है? तो फायर ब्लाइट है। कौन है? फायर ब्लाइट है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है कि सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा जो है रक्त परिसंचरण का भाग नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है बड़ी आंत रक्त परिसंचरण का भाग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट है UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? यह नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? यह तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है कि नन वोलाटाइल अस्थाई मेमोरी है क्या? रोम है। कौन सा है? रोम है। नन वोलाटाइल यानी अस्थाई मेमोरी कौन सा है? रोम है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? ग्रे क्रांति यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ग्रे यानी कि भूरी क्रांति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है करेक्ट कौन सा एक अदिश राशि है? देखिए अदिश राशि कौन सा है? चाल भी अदिश राशि है, दाब भी अदिश राशि है, दूरी भी अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले प्रथम व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट है विधानसभा परिषद को समाप्त करने वाला कौन सा राज्य है? यह आपका आंध्र प्रदेश। विधान परिषद को जो है समाप्त करने वाला राज्य जो है कौन सा है? आंध्र प्रदेश। देखिए तमिलनाडु में भी विधान परिषद समाप्त हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शिव कुमार शर्मा किस बात से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा जो है यह संतूर वादक से संबंधित है। क्या चीज से है? संतूर वादक से। ठीक है, शिव कुमार शर्मा जो है यह संतूर वादक से संबंधित है। चलते हैं अगला। अगला करा कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष, देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से संबंधित है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण
का संकेतक है? वायु प्रदूषण का संकेतक लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। नेक्स्ट है, गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? गीता रहस्य ग्रंथ की रचना बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना किया था। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। क्या है? टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। नेक्स्ट है, धान की खेत में कौन सी गैस निकलती है? धान की खेत से मीथेन गैस निकलती है। धान की खेत से मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 जो है संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। नेक्स्ट है कि अक्षांश और देशांतर के बीच का कोण कितना होता है? तो 66.5 डिग्री। अक्षांश और देशांतर के बीच जो है कितना का कोण होता है? तो ये 66.5 डिग्री। चलिए अब चलते हैं 29 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट पे। ठीक है, चलिए सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेल का वर्तमान अध्यक्ष सोमामंडल है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? यह कोशिका, मृत कोशिका की। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? मृत कोशिका का। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम स्वराज्य शब्दों का किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? यह कोलकाता अधिवेशन 1906 में। कोलकाता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट है, सांची स्तूप के को कब जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? यह 1889 में। 1889 में। नेक्स्ट है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का जो थीम था वह क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन 2018 का थीम था। नेक्स्ट, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। तमिलिसाई सौंदरराजन है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है? 8586 मीटर है। नेक्स्ट है, पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? पितरस जो है शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? यकृत से। किससे होता है? यकृत से। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। ठीक है, चलिए एचटीटीपी का फुल फॉर्म है। HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। चलिए आगे है कि संसद आदर्श ग्राम योजना कब आरंभ किया है? तो यह 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को, और यह जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 जो है ये लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 M1 से। ठीक है, GSLV Mark 3 M1 से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में है। कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, कच्चे माल की निकटता जो है किस पर निर्भर नहीं है? ये जो है डायमंड और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर कच्चे माल की निकटता का पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? तो विनेश फोगाट को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जो है दिया गया किसको? विनेश फोगाट को। नेक्स्ट है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है एंडोसाइन। ठीक है, एडेनोसाइन ट्रिपोफॉस्फेट है। ठीक है, ट्रिफॉस्फेट है। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही जो है वह AB+ है। ठीक है, AB+ है। और सर्वग्राही कौन सा है?
AB+ और सर्वदाता कहे तो O, ठीक है, O। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, परम 8000 है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य है। कौन सा है? नागा अर्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य। यह आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? यह है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव। नेक्स्ट है चलते हैं, कह रहा है कि भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन। कौन सी है? डेक्कन क्वीन। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन है। नेक्स्ट है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग, इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया? तो यह सर जोसेफ नील पाटन ने। किसने? सर जोसेफ नील पाटन ने। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग जो है स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो गूगल जो है वेब ब्राउजर नहीं है, यह एक सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल क्या है? एक वेब ब्राउजर नहीं है, यह एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका। कृषि उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है? यह अमेरिका है। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया? यह हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था 1539 में। हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है कि पहली बार मानव निर्मित फाइबर कौन सी है? तो पहली बार मानव निर्मित फाइबर जो है रेयॉन है। कौन सा है? रेयॉन है। नेक्स्ट है आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 29 दिसंबर 2020 का जो सेकेंड शिफ्ट का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। नेक्स्ट चलते हैं कि पर्यावरण दिवस 2020 का जो है आयोजित हुआ था कहाँ पे? कोलंबिया में। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह कोलंबिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलंबिया में, ठीक है, कोलंबिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? भारत का शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है, अभी चेंज हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू के रस का pH 1 कितना होता है? 2.4 होता है। चलिए आगे चलते हैं, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। उर्जित आर पटेल। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? देखिए सिंधु भी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी भी अरब सागर में और ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है कि इंटेल i9 क्या है? इंटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल i9 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। आईपीएल 2020 के विजेता टीम मुंबई इंडियंस है। आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन है? मुंबई इंडियंस है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, ठीक है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से है। जातक कथाओं का संबंध जो है किससे है? तो यह महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से है। नेक्स्ट है कि पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? तो यह पाइथन क्या है? तो इसका देखेंगे राइट आंसर जो होगा प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन, ठीक है। कैबिनेट मिशन का भारत आया था कब? 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है
कि दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान में देशों की संख्या कितना है? आसियान में देशों की संख्या 10 है और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो भारत में जो है कुल 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किया था? 104 को लॉन्च किया था। 104। इसरो ने जो है 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किया था? 104। ठीक है, चलिए भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो चेनारी नासरी सुरंग, जम्मू कश्मीर भारत की सबसे लंबी सड़क है। लंबी सड़क है। सुरंग, यहाँ सड़क की जगह सुरंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? यह बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो समग्र शिक्षा अभियान यह प्राथमिक से 12वीं तक के लिए है। ठीक है, प्राथमिक से 12वीं तक के लिए है। कहता है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी-बेरी, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग जो है वह बेरी-बेरी है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? ये तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य जो है कावेरी नदी जल विवाद है। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। कहाँ का था? मोरक्को का था। नेक्स्ट है, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सा है? टाइफाइड हैजा। टाइफाइड हैजा दोनों क्या है? यह जीवाणु से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? तो यह प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका तीनों को जो है 2019 में भारत रत्न मिला था। किसको किसको? प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेंद्र हजारिका को। नेक्स्ट है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी का फुल फॉर्म है और जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? यह ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, जादूगोरा की खान किस खनिज के लिए प्रचलित है? यह यूरेनियम के लिए। जादूगोरा की खाने जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है यूरेनियम के लिए। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? तो ब्रह्मोस जो है यह सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट है, मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो ये अवतल लेंस। कौन सा होता है? अवतल लेंस। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल लेंस। नेक्स्ट है, रूर प्रदेश कहाँ है? रूर प्रदेश जर्मनी में है। रूर कहाँ है? यह जर्मनी में है। नेक्स्ट है, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है। गोलघर पटना यह यूनेस्को को हेरिटेज साइट में भी शामिल नहीं किया गया है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा के लेखक जो है गुलबदन बेगम है। क्या है? गुलबदन बेगम है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स वर्ग का पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा मर्केंसिया और लीवरवर्ट है। कौन सा? मर्केंसिया और लीवरवर्ट है। नेक्स्ट है, चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल 2। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि ओम 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो यह 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर अगला करें कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी थी? तो जॉन किन्स ने। किसने लिखा था? जॉन किन्स ने। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह जॉन किन्स ने। जॉन किन्स ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? यह क्रिस गेल बने। कौन बने? क्रिस गेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस गेल बने। क्रिस गेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 30 दिसंबर
2021 का। कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित, किसने दिया था? ये जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। मृच्छकटिकम किसकी कृति है? तो ये जो है महाराज शूद्रक का। किसका है? मृच्छकटिकम किसकी कृति है? तो ये महाराज शूद्रक का। नेक्स्ट है कि निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? तो ये 1991-92 के बजट में, 1991-92 के बजट में। नेक्स्ट है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में, बर्मिंघम इंग्लैंड में। नेक्स्ट है कि OECD द ओरिजिनेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पेरिस फ्रांस में है। OECD का मुख्यालय कहाँ पे है? यह पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है कि किस योजना को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट चलते हैं कि दास वंश की स्थापना किसने किया था? तो दास वंश का स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह प्लेटो है। क्या है? प्लेटो है। नेक्स्ट है 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय था। कौन सा? हार्डिंग द्वितीय था 1912 में भारत के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है कि पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। नेक्स्ट है कि बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि किन मामले, बेरिंग जल संधि जो है किन महासागर को अलग करती है? तो यह हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर। ठीक है, चलिए बेरिंग जल संधि किन महासागर को अलग करती है? उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। कौन है? NK सिंह। और इसका शासनकाल जो रहेगा वह 2020 से 25 के बीच रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट है जोजिला सुरंग कहाँ है? जोजिला जो है अभी लद्दाख में है। कहाँ पे है? जोजिला सुरंग अगर पूछे तो लद्दाख, लेकिन जोजिला दर्रा पूछे तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी उपधातु है? देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब उपधातु है। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो ये वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट है कि निपा वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो निपा वायरस केरल में फैला था। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट है कि पॉलिथीन का बहुलक होता है। पॉलिथीन जो है वह किसका बहुलक होता है? ये एथिलीन का होता है। क्या होता है? एथिलीन का। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? यह राजमन्नार समिति थी। क्या है? राजमन्नार समिति केंद्र राज्य विवाद से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? तो यह प्रिटोरिया में है। कहाँ पे? प्रिटोरिया में। नेक्स्ट है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो यह भूपेंद्र हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल भी कहते हैं। इसको ढोला सदिया पुल भी कहते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज का नाम क्या है? भूपेंद्र हजारिका या ढोला सदिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? इंटरनेट साथी प्रोग्राम ये महिलाओं की तरक्की से संबंधित है। किससे? महिलाओं की तरक्की से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ट्रैक बॉल जो है कैसा डिवाइस है? यह इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है कौन? अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। ठीक है, अप्सरा है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट है बारदौली आंदोलन कौन से संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली आंदोलन से संबंधित कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। DHCP का फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है DHCP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने
कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो ये आदित्य L1 उपग्रह लॉन्च किया, आदित्य L1। कौन सा अजैविक है? देखिए सूर्य के प्रकाश भी अजैविक है और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सब क्या है? अजैविक है। नेक्स्ट है 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है मुर्रज्जु। ठीक है, मुर्रज्जु किससे जुड़ा है? तो ये मस्तिष्क से। मुर्रज्जु यह किससे जुड़ा है? मस्तिष्क से है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 बाइट के बराबर है 1 किलोबाइट। ठीक है, 1 किलोबाइट। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया? तो टॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी जो है कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया है? टॉमस मुनरो के द्वारा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। नेक्स्ट है कि एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? देखिए एनिमेलिया वर्ग के अंदर क्यूलेक्स मच्छर आता है एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है? तो किसान उत्पादन संगठन, कृषि रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके शासनकाल में पारित किया गया था? यह लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। नेक्स्ट चलते हैं, पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा 1540 में किया गया था। पद्मावत की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है 30 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।